गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। वर्तमान में जो भी उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी गायत्री की महिमा का गान किया है। उन्होंने भी गायत्री के महत्व को उसी प्रकार से स्वीकार किया जैसा कि प्राचीन काल के तत्वदर्शी ऋषियों ने किया था। आज का युग बुद्धि और तर्क का प्रत्यक्षवाद का युग है। इस शताब्दी के प्रभावशाली गणमान्य व्यक्तियों की विचारधारा केवल धर्म ग्रंथ या परंपराओं पर आधारित नहीं रही। उन्होंने बुद्धिवाद, तर्कहीन और प्रत्यक्षवाद को अपने सभी कार्यों में प्रधान स्थान दिया है। ऐसे महापुरुषों को भी गायत्री तत्व सब दृष्टिकोणों से परखने पर खरा सोना प्रतीत हुआ। आगे हम कुछ ऐसे ही विचार देखेंगे। महात्मा गांधी कहते हैं, गायत्री मंत्र का जप रोगियों को अच्छा करने और आत्मा की उन्नति के लिए उपयोगी है। गायत्री का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया हुआ जप आपत्ति काल में संकटों को दूर करने का प्रभाव रखता है। लोकमान्य तिलक जी कहते हैं, जिस बहुमुखी दास्ता के बंधनों में भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है, उसके लिए आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए, जिसे सत और असत का विवेक हो, कुमार्ग को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। गायत्री मंत्र में यही भावना विद्यमान है। महामना मदन मोहन मालवीय ने कहा है, ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिए हैं, उनमें से एक अनुपम रत्न गायत्री है। गायत्री से बुद्धि पवित्र होती है। ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है। इस प्रकाश में असंख्य आत्माओं को भव बंधन से त्राण मिलता है। गायत्री में ईश्वर परायणता के भाव उत्पन्न करने की शक्ति है। साथ ही वो भौतिक अभावों को दूर करती है। गायत्री की उपासना ब्राह्मणों के लिए तो अत्यंत आवश्यक है। जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करता, वो अपने कर्तव्य धर्म को छोड़ने का अपराधी होता है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है, वो इतना सरल है कि एक ही श्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता है, और वो है गायत्री मंत्र। इस पुनीत मंत्र का अभ्यास करने में किसी प्रकार के तार्किक ऊहापोह, किसी प्रकार के मतभेद अथवा किसी प्रकार के बखेड़े की गुंजाइश ही नहीं है। योगी अरविंद ने कई जगह गायत्री जप करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया है कि गायत्री में ऐसी शक्ति सन्निहित है जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। उन्होंने कईयों को साधना के तौर पर गायत्री का जप बताया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उपदेश है, मैं लोगों से कहता हूँ कि लंबी साधना करने की उतनी आवश्यकता नहीं। इस छोटी सी गायत्री की साधना करके देखो। गायत्री का जप करने से बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाती हैं। ये मंत्र छोटा है, पर इसकी शक्ति बड़ी भारी है। स्वामी विवेकानंद का कथन है, राजा से वही वस्तु मांगनी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल हो। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है। जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं, उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सद्बुद्धि से सत मार्ग पर प्रगति होती है और सत कर्म से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जो सत की ओर बढ़ रहा है, उसे किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं रहती। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, इसीलिए उसे मंत्रों का मुकुटमणि कहा गया है। जगत गुरु शंकराचार्य का कथन है, गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है। बुद्धि का होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी समता संसार के और किसी काम से नहीं हो सकती। आत्म प्रगति करने की दिव्य दृष्टि जिस बुद्धि से प्राप्त होती है, उसकी प्रेरणा
गायत्री द्वारा होती है। गायत्री आदि मंत्र है। उसका अवतार दुरितों को नष्ट करने और रित के अभिवर्धन के लिए हुआ है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है, राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। गायत्री का अभिप्राय बुद्धि को काम रुचि से हटाकर राम रुचि में लगा देना है। जिसकी बुद्धि पवित्र होगी वही राम को प्राप्त कर सकेगा। गायत्री पुकारती है कि बुद्धि में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि वो राम को काम से बढ़कर समझे। महर्षि रमण का उपदेश है, योग विद्या के अंतर्गत मंत्र विद्या बड़ी प्रबल है। मंत्रों की शक्ति से अद्भुत सफलताएं मिलती हैं। गायत्री ऐसा मंत्र है जिसके आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ हमको मिल जाते हैं। स्वामी शिवानंद कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जप करने से चित्त शुद्ध होता है और हृदय में निर्मलता आती है। शरीर निरोग रहता है। स्वभाव में नम्रता आती है। बुद्धि सूक्ष्म होने से दूरदर्शिता बढ़ती है और स्मरण शक्ति का विकास होता है। कठिन प्रसंगों में गायत्री द्वारा दैवी सहायता मिलती है। उसके द्वारा आत्मदर्शन हो सकता है। काली कमली वाले विशुद्धानंद जी कहते हैं, गायत्री ने बहुतों को सुमार्ग पर लगाया है। कुमार्गगामी मनुष्य को पहले तो गायत्री की ओर रुचि ही नहीं होती। यदि ईश्वर कृपा से हो जाए तो फिर वो कुमार्गगामी नहीं रहता। गायत्री जिसके हृदय में निवास करती है उसका मन ईश्वर की ओर जाता है। विषय विकारों की व्यर्थता उसे भली प्रकार अनुभव होने लगती है। कई महात्मा गायत्री जप करके परम सिद्ध हुए हैं। परमात्मा की शक्ति ही गायत्री है। जो गायत्री के निकट जाता है वो शुद्ध होकर रहता है। आत्म कल्याण के लिए मन की शुद्धि आवश्यक है। मन की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र अद्भुत है। ईश्वर प्राप्ति के लिए गायत्री जप को प्रथम सीढ़ी समझना चाहिए। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध आत्मज्ञानी सुब्बाराव कहते हैं, सविता नारायण की देवी प्रकृति को गायत्री कहते हैं। आदि शक्ति होने के कारण इसको गायत्री कहते हैं। गीता में इसका वर्णन आदित्य वर्ण कहकर किया गया है। गायत्री की उपासना करना योग का सबसे प्रथम अंग है। स्वामी करपात्री जी का कथन है, जो गायत्री के अधिकारी हैं उन्हें नित्य नियमित रूप से जप करना चाहिए। द्विजों के लिए गायत्री का जप अत्यंत आवश्यक धर्म कृत्य है। सर राधा कृष्णन कहते हैं, यदि हम इस सार्वभौमिक प्रार्थना गायत्री पर विचार करें तो हमें मालूम होगा कि ये वास्तव में कितना ठोस लाभ देती है। गायत्री हम में फिर से जीवन का स्रोत उत्पन्न करने वाली आकुल प्रार्थना है। प्रसिद्ध आर्य समाजी सर्वदानंद जी का कथन है, गायत्री मंत्र द्वारा प्रभु का पूजन सदा से आर्यों की रीति रही है। इस प्रकार वर्तमान शताब्दी के अनेकों गणमान्य बुद्धिवादी महापुरुषों ने गायत्री मंत्र के पक्ष में अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। इससे हमको इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि गायत्री उपासना कोई अंधविश्वास, अंध परंपरा नहीं, वरन उसके पीछे आत्मोन्नति करने वाले ठोस तत्वों का बल है। इस महान शक्ति को अपनाने का जिसने भी प्रयत्न किया है उसे लाभ मिला है। गायत्री साधना कभी निष्फल किसी की नहीं जाती।